आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ देने का प्रयत्न करता है और हमारा प्रयास ये होता है कि आप सभी लोगों के लिए जो भी प्रयास किए जाएँ उसमें हमें सफलता प्राप्त हो सके, ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। आप एक पॉजिटिव वे में तैयारी के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सभी प्रयासों के साथ इस वीडियो का आरंभ करते हैं। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट दे सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे फटाफट, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का आज मैसेज आया है। जो विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या सर सुपर टेट वो यूपीटीईटी के पहले होगा, तो मैं आप सभी लोगों को शुरू से ही बताता रहा हूँ कि सुपर टेट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यूपीटीईटी 2023 का आयोजन नहीं हो जाता। और यूपीटीईटी का जो आवेदन है वो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 दिन के भीतर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब मान चलिए महीने 1.5 महीने, इतने में विज्ञापन इसका जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि जब तक नया आयोग गठित नहीं होगा तब तक यूपीटीईटी हो नहीं सकता। तो यूपीटीईटी की तैयारियां आप सभी लोगों को मैं बता दूं स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गफलतबाजी में जी रहे हैं। आप सभी लोगों के बीच में र्यूमर उड़ा रहे हैं कि भैया ऐसी बात है कि बिना यूपीटीईटी के ही सुपर टेट हो जाएगा और यूपीटीईटी इस बार भी नहीं हो पाएगा, विज्ञापन नहीं देगी गवर्नमेंट, है ना। तमाम तरीके की चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे चलता रहता है। तो आप सभी लोगों को इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों को एक मोटिवेशन की आवश्यकता है, एक डेडिकेशन की आवश्यकता है अपने लक्ष्य के प्रति और अपने जीवन के प्रति। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्य आपको मिलेगा तभी आपका जीवन सुखमय होगा। हमको फलनवा की तरह बनना है, हमको ढमकवा की तरह पैसा कमाना है, हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, कभी किसी को कंपटीट मत करिए। कंपटीशन करना है तो स्वयं से करिए, ठीक है ना। अगर आप दूसरे से कंपटीशन करेंगे और दूसरों के जैसा आप क्यों बनना चाहते हैं, उसी की तरह आपके भी 2 हाथ पैर हैं, एक मुंह है, एक नाक है, 2 आँख है, 2 कान है, एक ब्रेन है ना। तो जाहिर सी बात है जब सब कुछ एक जैसा है तो आप उसके जैसा क्यों बनना चाह रहे हो? उसके जैसा नहीं, आप अपने जैसा आपको बनाइए, ठीक है ना, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपनी चीज़ें करिए, दूसरों को देखी देखा नकल मत करिए। कि अगर आपको नाचना नहीं आ रहा है तो कूद लीजिए, कूदना नहीं आ रहा है तो गा लीजिए, गाना नहीं आ रहा है तो पढ़ लीजिए, पढ़ना नहीं आ रहा है तो सो लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन करिए। अब आप कहेंगे कितना सोएंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सोना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आकांक्षा विद्यार्थियों की नहीं होती है। जो विद्यार्थी लेबोरियस होता है ना, वो विद्यार्थी तब तक नहीं सो पाता है जब तक कि उसके सपने हकीकत में नहीं बदल जाते, ठीक। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब खाना खाए नहीं कि बीता भर का मुंह फटा, है ना, और उसके बाद जो है टंगरी पसार के लेट रहे हैं तो बढ़िया से सो जा रहे हैं 4-5 घंटे, फिर वो उठने वाले नहीं है जब तक शाम को 5 नहीं बज जाते, है ना। तो ये परिस्थितियाँ होती हैं। देखिए अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयास करना ही सफलता की दर को सुनिश्चित बनाता है। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहले आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट अपडेट दे दूं जिसमें संबंधित है कि क्या कुछ होने वाला है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के सिलसिले में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी लोगों को अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर क्लियर हैं कि ये विज्ञापन इसी वर्ष मिलेगा, ये विज्ञापन इन्हीं 2-3 महीनों के भीतर मिलेगा और ये विज्ञापन बहुत बड़ा विज्ञापन होने चल रहा है। आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आप खाली पदों को राज्य सरकारें भर सकती हैं। तो इस पर स्ट्रेटेजी काम का होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है, मैंगो इलेक्शन होगा, उसमें आम चुनाव जिसे बोलते हैं। तो आम चुनाव होने का तात्पर्य यही है कि भैया दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होकर के जाता है ना। तो जाहिर सी बात है लखनऊ से होकर जाता है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का हब है, राजधानी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही। और जो विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है, एकदम स्पष्ट हो गया है
कि आप सभी लोगों को प्राथमिक स्तर पर, जूनियर स्तर पर एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना। जूनियर स्तर पे भी आप सभी लोगों को लगभग 24,500 पदों का भाषा शिक्षकों का जो है एक बड़ी विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगी। इसलिए जो विद्यार्थी अपर प्राइमरी की टीईटी पास नहीं है वो विद्यार्थी पास कर लें, और जिन्होंने पास करके रख लिया है वो तो भैया अभयदानी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और एक बात, यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। 100% सफलता की गारंटी की जिम्मेदारी हमारे इस चैनल की है। आप सभी लोगों को जो मैटर उपलब्ध कराया जाएगा, ये मैटर आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। इस ब्रह्मास्त्र को आप सभी लोग कलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से? 972141 इस व्हाट्सएप नंबर से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 72,825 के सिलसिले में आज सचिव दीपक कुमार सर से बातचीत की गई है इस मुद्दे पर, और उनको सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था 72,825 टीईटी मेरिट पे, उन तमाम मुद्दों को लेकर के और उसके पहले जो आदेश आया था उन तमाम मुद्दों को लेकर के विश्लेषण के तौर पे सौंपा गया है, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जो सीटें इसमें बची थी उन सीटों पर हम लोगों की काउंसलिंग को आरंभ किया जाए। ठीक है। तो इस पर उन्होंने आगे शासन से वार्ता करने के लिए और मंत्री महोदय से वार्ता करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया है कि हम इस पर वार्ता करेंगे, और आश्वासन दिया है कि जो भी विद्यार्थियों के हित में होगा उसके लिए कार्य किया जाएगा। सभी लोगों की फाइलें जो है वो टाइप्ड हो चुकी है, और कुछ लोगों की मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह के प्रिंट आउट वगैरह निकाल करके लायर को सौंपे जा चुके हैं। हम बीएड बनाम बीडीसी केस के फाइनल ऑर्डर आने के बाद याचिका कर देंगे, और पूरा यकीन है हमें कि हम 72,825 में जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को हम लोगों ने लाभ की स्थिति में पहुंचाया, उसी तरीके से जो विद्यार्थी हमारे साथ याची बन रहे हैं उन विद्यार्थियों को लाभ की स्थिति में ले आएंगे, और वो विद्यार्थी अवश्य ही काउंसलिंग के भागीदार बनेंगे। तो देर मत करिए। 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग भी जुड़ सकते हैं। जब आप सभी लोगों ने 75, 80 हज़ार रुपये अपने बर्बाद करके एक जगह बैठ गए हैं, न तो फीस वापस हुई, न तो आपको नौकरी मिली, आप योग्य हो तब भी आज बाहर हो, और अयोग्य जो हो करके भी नौकरी पा करके मस्त बैठे हैं। 72,825 का जो विज्ञापन था वो निरस्त हो चुका था, उस विज्ञापन का शुल्क तक वापस कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो विज्ञापन, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में एक सर्वमान्य संस्था है, उसके आदेशों का अनुपालन हर कोई करता है, इसलिए उनके आदेश का अनुपालन किया गया और इस वैकेंसी को पूरा करा लिया गया। लेकिन बाद में जब 6500 सीटें बच गई थी तो भाई उस योग्य विद्यार्थी नहीं आ पा रहे थे, इसलिए जो कट ऑफ मेरिट निर्धारित की गई थी सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से 60-65% की, उसको जो है मतलब उससे नीचे नहीं लाया गया, मैटर ही क्लोज कर दिया गया वहीं पे। ठीक है। लेकिन 6500 सीटें अभी भी हमारे पास हैं। हम उस पर, अगर उन्होंने भी कहा था कि आप चाहें तो नए विज्ञापन से इसकी काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन न तो विद्यार्थियों ने इसमें कोई रुचि दिखाई और ना ही शासन प्रशासन के अधिकारियों ने इसमें कोई रुचि दिखाई। ठीक है ना। इसलिए मामला जो है वो दब गया वहीं पे। अब ये मामला फिर से ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसको हम लेकर के ऊपर आ रहे हैं। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि आपको प्राइमरी में काउंसलिंग कराने का मौका मिले, आपको नौकरी मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। याद रखें 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। तो आज हम लोग लोक सेवा आयोग गए हुए थे, लेकिन लोक सेवा आयोग में आज की डेट में कोई मौजूद नहीं है। कोई नहीं मौजूद है मतलब है ना तो वहाँ पर कोई सदस्य है, ना तो वहाँ पे सचिव हैं, ना तो वहाँ पे अनुसचिव हैं, ना तो वहाँ पे ओएसडी हैं, मतलब जो समीक्षा अधिकारी वगैरह होते हैं। ठीक है ना। और ना ही वहाँ पे जनसूचना अधिकारी हैं। चूँकि अब प्रयागराज गए थे तो कुछ कार्य करके तो लौटना ही था, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने सचिव महोदय के आवास के बाहर जा कर के उनसे वार्ता करने का प्रयत्न किया, और जो गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं उनको जो है हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि सचिव महोदय से मिलना चाहते हैं। इस पर सचिव महोदय ने अंदर से भैया आदेश भिजवा दिया कि केवल 2 लोग, क्योंकि कोविड काल को लेकर के थोड़ा सा इसमें प्रोटोकॉल चल रहा है कि 2 लोग जो है सोशल डिस्टेंस बना करके ग्लव्स वगैरह पहन करके मास्क वास्क लगा करके हमारे पास आ सकते हैं, है ना। उनके हाथ में सैनिटाइजर अवश्य ही होना चाहिए। जाने के बाद बाकायदा पूरा सैनिटाइज किए गए हैं तब अंदर जाने को मिला है, और दूर से बतिया रहे थे वो।
और जब उनसे सारी चीज़ें पूछी गई कि लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के यूपीपीएससी क्या कर रहा है और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की क्लोजर रिपोर्ट को लेकर के यूपीपीएससी क्या कर रहा है, प्रतीक्षा सूची को लेकर के यूपीपीएससी क्या कर रहा है, साथ ही साथ डायट प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ की वैकेंसी को लेकर के क्या किया जा रहा है। इस पर सचिव महोदय का स्पष्ट बयान था, स्पष्ट कहना था कि आरओ 2023 खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, साथ ही साथ आपके अन्य प्रकार की जो लोअर सबऑर्डिनेट की भर्तियां हैं, क्योंकि हम शासन से ऊपर नहीं है, शासन ने जैसा निर्देश दिया है उसी के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। रही बात आरओ के विज्ञापन की, तो शासन की तरफ से जो योग्यता आदि निर्धारित की गई है, जो समकक्ष योग्यता को निर्धारित किया गया है, उन सारी योग्यताओं का पूरा लेखा जोखा हमें 10 अप्रैल तक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आरओ 2023 के विज्ञापन के सिलसिले में कार्य आरंभ किया जाएगा और उन्होंने उम्मीद जताई है, आश्वासन दिया है कि ये विज्ञापन 23 अप्रैल के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा। मतलब अप्रैल के भीतर आप सभी लोगों को आरओ 2023 का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, पहला। दूसरा ये कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ और कितने पदों पर इसको जारी होना है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में जो पदों के अध्याचन आए हुए थे उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं थी कि कहाँ पे सामान्य वर्ग की सीटें खाली है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को अब पूरी तरीके से प्रॉपरली इसमें लागू किया जाना है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, स्पष्ट है कि प्रॉपरली इसको लागू किया जाएगा। तो अब जो भी सीटें आवंटित होंगी वो ईडब्ल्यूएस की अलग होंगी, जनरल की अलग होंगी, ओबीसी एससी एसटी की सबकी अलग अलग सीटें हुआ करेंगी, ठीक है ना। तो चूंकि इस अध्याचन को ऐसे ही भेज दिया गया था कार्मिक विभाग के माध्यम से, इसलिए पुनः उनको कार्मिक विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि आप इन अध्याचनों को वर्ग वाइज डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। वर्ग वाइज डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो पद हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ नए पद सृजित हुए हैं और कुछ नए पद जो है आप सभी लोगों के प्रमोशन आदि के माध्यम से खाली भी हुए हैं, ठीक। तो चिंता मुक्त हो जाइए, आप लोगों का ये विज्ञापन पे कार्य शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। सचिव महोदय से एक वार्ता और की गई थी कि लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा क्या लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वो ओवर एज होते जा रहे हैं और उन विद्यार्थियों की समस्याएं ये हैं कि जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं वो भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो जनरल के विद्यार्थी हैं वो भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और जो अन्य विद्यार्थी हैं वो भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि जिस तरीके से शासन का हमें निर्देश प्राप्त होगा उसी तरीके से विज्ञापन आदि में या वैकेंसी आदि की घोषणा से पहले एज रिलैक्सेशन के इस मुद्दे को 2 कॉलम में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त रहिए। आप सभी लोगों के मुद्दे पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा ही प्रयत्न किया है और आगे भी हमारा ये प्रयत्न जारी रहेगा ताकि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। प्रतीक्षा सूची आज के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी करना है वो शासन ने करना है, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास है। बिना उनकी सहमति के हम किसी भी प्रकार के निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। पीसीएस का परिणाम भी जारी करना था तो भी शासन से सहमति लेनी पड़ी थी, ठीक है ना, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक दोनों मुख्यमंत्री महोदय के पास है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। प्रयास शुरू है तो जाहिर सी बात है उसको अंजाम तक ही पहुंचाएंगे, ठीक है ना। और जो विद्यार्थियों को मन में आशंका है कि जीव विज्ञान की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, निश्चिंत रहें, जीव विज्ञान की 9 पदों पर वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है ना, सॉरी 14 पदों पर वेटिंग लिस्ट उसकी जारी होगी, निश्चिंत रहिए एकदम से। और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को डबल सुनहरा मौका मिल सकता है। टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन में उनको सम्मिलित किया जा रहा है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में भी उनको सम्मिलित करने की कवायद तेज हो चुकी है। और रही बात नए आयोग की, तो नया आयोग आप सभी लोगों का 20 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। उसकी कार्यप्रणाली आप सभी लोगों के सम्मुख आ जाएगी, अर्थात पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत के साथ ये पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है उसका परीक्षा कैलेंडर आपका बाकायदा जारी होगा और लगातार परीक्षाओं का दौर वो चलता रहेगा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है जो कि जुलाई में होगी। साथ ही साथ आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती है जो कि जून जुलाई में हो सकती है, और टीजीटी पीजीटी है जो कि जून में होगा, ठीक है ना। और यूपीटीईटी है जिसका आयोजन भी आप सभी लोगों को जून जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है।
आवेदन आप सभी लोगों के मई के अंदर ही ले लिए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जो टीईटी करने वाले विद्यार्थी बैठे हैं उन विद्यार्थियों को बहुत जल्दी यूपी टीईटी का विज्ञापन मिलने वाला है, क्योंकि वो विद्यार्थी चाहते थे कि विदाउट यूपी टीईटी सुपर टेट का विज्ञापन ना आए। इसके लिए शासन से रिक्वेस्ट भी किया गया था और शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना यूपी टीईटी के सुपर टेट का विज्ञापन नहीं देंगे। ठीक, चिंता मुक्त रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। तो यूपी ट्रिपल एस सी इसमें सेंटरों के कलेक्शन में व्यस्त है ना, क्योंकि जून में और मई में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, कई भर्ती संस्थानों के एग्ज़ाम हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी भी आता है। और यूपी ट्रिपल एस सी की एक भर्तियाँ पेंडिंग नहीं है, 18 भर्तियाँ पेंडिंग हैं। और लैब टेक्नीशियन वगैरह का मामला तो बहुत पुराना हो चुका है, जो लैब सहायक वगैरह है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लैब टेक्नीशियन के जो पद सृजित हुए हैं उसके अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी के पास आ चुके हैं, और आप सभी लोगों को कम से कम 795 पदों पर यह विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लैब सहायक लैब टेक्नीशियन दोनों के पद सम्मिलित होंगे। ठीक है ना। और साथ ही साथ चकबंदी लेखपाल का एक बेहतरीन विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें पदों की संख्या 10,500 होने की संभावना दिख रही है। रही बात आपके वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के, तो देखिए वीडियो री एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट 15 अप्रैल तक हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि भैया ये परीक्षा आखिर मई में होगी या जून में जाएगी। वैसे जून में जाने की संभावना केवल 20% ही है, 80% आपकी मई में ही है, मई लास्ट। ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। अगर हमारे साथ जुड़ना है, हमारी याचिका से जुड़ना है, तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, पहला। दूसरा ये, अगर आपके नोट्स आज चाहिए, बेहतरीन तैयारी करनी है, तो आप सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे ये नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।